भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार क्यों लिया था? पुराने समय की बात है। देवताओं और राक्षसों में आपसी मतभेद के कारण शत्रुता बढ़ गई थी। आए दिन दोनों पक्षों में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन राक्षसों के आक्रमण से सभी देवता भयभीत हो गए। वह भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी की राय से सभी लोग जगत गुरु की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग दानव राज बलि से प्रेम पूर्वक मिलो। उनको ही अपना नेता मानकर समुद्र मंथन करने की तैयारी करो। समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकलेगा। उसे पीकर आप लोग अमर हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवताओं ने बलि को नेता मानकर वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल नाम के पर्वत को मधानी बनाकर समुद्र मंथन शुरू कर दिया। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सभी लोग परेशान हो गए। अंत में निराश होकर लोगों ने भगवान विष्णु का सहारा लिया। भगवान विष्णु तो सब जानते थे। उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बिना उनकी पूजा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी देवता और राक्षस गणेश जी की पूजा करने लगे। उधर गणेश जी की पूजा हो रही थी, इधर लीलाधारी भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन करते बहुत देर हो गई, लेकिन अमृत नहीं निकला। तब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं ही दोनों तरफ से समुद्र का मंथन प्रारंभ कर दिया। उसी समय हलाहल विष निकला, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इसी प्रकार कामधेनु, उच्च शर्पा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, भगवती लक्ष्मी, वारुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। अमृत के लिए देवता और दानव दोनों झगड़ने लगे। सब भगवानों ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दिया। अमृत पीकर देवता लोग अमर हो गए और युद्ध में विजयी हुए। युद्ध में जीतने के बाद देवता बार बार कच्छप भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, जो लोग भगवान के आश्रित होकर कर्म करते हैं, वही देवता कहलाते हैं। उन्हें ही सच्ची सुख, शांति और अमृत या अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। किंतु जो अभिमान के सहारे कर्म करते हैं, उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कहकर भगवान कच्छप अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों के परम हितैषी कच्छप भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।